जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 16। चलिए पढ़ते हैं। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति इह यः अघायु इंद्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति। एवं प्रवर्तितम चक्रम, कह रहे हैं कि इस प्रकार वेदों में जो स्थापित है चक्र, वेदों में स्थापित जो चक्र है, न अनुवर्तयति, न नहीं ग्रहण करता है इस जीवन में। जो वेदों में स्थापित चक्र है उसे जो ग्रहण नहीं करता है इस जीवन में, क्या होता है? अघ आयु, यह अघ आयु पाप पूर्ण जीवन है जिसका, ऐसा इंद्रिय आराम, इंद्रियों में आसक्त, मोघम का मतलब होता है वृथा, व्यर्थ। अघायुरी इंद्रियारामो मोघम पार्थ स जीवति। हे पार्थ मतलब पृथा पुत्र, हे अर्जुन, स जीवति, वह जीवित रहता है। अर्थ क्या बन रहा है इसका कि हे प्रिय अर्जुन, भगवान कह रहे हैं कि हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में क्या एवं प्रवर्तितम चक्रम, जो वेदों के द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र को नहीं करता है, उसका पालन नहीं करता है, ऐसा समझो कि हे अर्जुन, जो मानव जीवन में, मानव जीवन तो मिला है ठीक है, लेकिन जो यज्ञों में यज्ञ चक्र जो बताया है उसका पालन नहीं करता है, वह निश्चय ही क्या करता है? पाप पूर्ण जीवन व्यतीत करता है। अघ आयु, वो पाप पूर्ण जीवन को व्यतीत करता है। और ऐसा व्यक्ति इंद्रिय आराम, इंद्रिय के में असक्त होने वाले, इंद्रियों की तुष्टि करने के लिए उनका जीवन व्यर्थ रहता है। वो इंद्रियों के तृप्ति के लिए ही जीवन जीते हैं, ऐसा समझना चाहिए। इस श्लोक में भगवान ने कठोर परिश्रम करो और इंद्रिय तृप्ति का आनंद लो, इस सांसारिक विचारधारा का तिरस्कार किया है। अतः जो लोग इस संसार को भोग करना चाहते हैं, उन्हें उपरयुक्त यज्ञ चक्र का अनुसरण करना परम आवश्यक होता है। जो वैसे विधि विधानों का पालन नहीं करते, अधिकाधिक तिरस्कृत होने के कारण उनका जीवन संकटपूर्ण होता है, कष्टकारी होता है। प्रकृति के नियमानुसार यह मानव जीवन विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार के लिए ही मिला है, जिसे कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग में से किसी एक विधि के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इन योगियों के लिए यज्ञ संपन्न करने में कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि ये पाप पुण्य से परे होते हैं। किंतु जो लोग इंद्रिय तृप्ति में जुटे हुए हैं, उन्हें पूर्वोक्त यज्ञ चक्र के द्वारा शुद्धिकरण की आवश्यकता पड़ती है। कर्म के अनेक भेद होते हैं। जो लोग कृष्ण भावना भावित नहीं हैं, वे निश्चय ही विषय परायण होते हैं। अतः उन्हें पुण्य कर्म करने की आवश्यकता होती है। यज्ञ पद्धति इस प्रकार सुनियोजित है कि विषयोन्मुख लोग विषयों के फल में फंसे बिना अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। संसार की संपन्नता हमारे प्रयासों पर नहीं, अपितु परमेश्वर की पृष्ठभूमि योजना पर निर्भर है, जिसे देवता संपादित करते हैं। अतः वेदों में वर्णित देवताओं को लक्षित करके यज्ञ किए जाते हैं। अप्रत्यक्ष रूप में यह कृष्ण भावनामृत का ही अभ्यास रहता है, क्योंकि जब कोई इन यज्ञों में दक्षता प्राप्त कर लेता है तो वह अवश्य कृष्ण भावना भावित हो जाता है।
किंतु ऐसे यज्ञ करने से कोई कृष्ण भावना भावित नहीं हो पाता, तो इसे कोरी आचार संहिता समझना चाहिए। अतः मनुष्यों को चाहिए कि वह आचार संहिता तक ही अपनी प्रगति को सीमित ना करें, अपितु उसे पार करके कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करें। मिलते हैं एक और श्लोक के साथ दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।